तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मिलने गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा कानून नाम की उत्तर प्रदेश में कोई चीज नहीं रह गई, लगातार लोगों की हो रही है हत्या। गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 4 कमांडरों को मौत के घाट उतारा। चौतरफा दबाव के बीच पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की यहूदियों ने कर दी मांग। इजराइल में गिरेगी नेतन्याहू की सरकार। ममता बनर्जी ने भाजपा को 200 सीटों का आंकड़ा पार करने की दी चुनौती। ममता बोली ईवीएम से बीजेपी 400 जीत ले, वरना 200 नहीं जीत पाएगी भाजपा। गाजा पट्टी में जंग के बीच अमरीकी सांसद का आया जहरीला बयान। कहा गाजा पट्टी पे गिरा दो परमाणु बम, तभी होगी जंग खत्म। मेरठ में जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा छोटा भाई। 1 दशक के बाद दोनों नेताओं ने मेरठ में किया मंच साझा। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दी 6 गारंटी। पत्नी सुनीता ने महारैली में पढ़कर सुनाया, बीजेपी के उड़े होश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर आडवाणी को भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद, लोगों ने उठाए सवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मिलने गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का शनिवार को निधन हो गया, जिसके बाद अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी रविवार को गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की। सांसद अफजल अंसारी और मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता को ताक पर रखकर मुख्तार अंसारी के साथ घटिया काम किया है, वो निंदनीय है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए, आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बल पर कर रहा है। हम अपराधी हैं या नहीं है, ये फैसला न्यायपालिका को करना है। लेकिन आज न्यायपालिका को भी दरकिनार करके उत्तर प्रदेश की सरकार अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। कानून नाम की कोई भी चीज देश में नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है और उनका परिवार ये आरोप लगा रहा है। तो मुख्तार अंसारी ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास ने इजराइल के 4 कमांडरों को मार गिराया। चौतरफा दबाव के बीच पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की इजराइल में मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष को करीब 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहे हैं, जिसमें हमास और इजराइल दोनों के ही सैनिक मारे जा रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ताजा घटनाक्रम के अनुसार आईडीएफ ने गाजा के दीर अल बला में अस्पताल के बाहर हवाई हमला किया, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि हजारों संख्या में फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई हमास ने की है और हमास ने इजराइल के 4 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि इन हत्याओं के बाद चौतरफा इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू घिर गया है और नेतन्याहू पर इस्तीफे देने की मांग इजराइल में उठने लगी है। इजराइल के लोगों का कहना है कि नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के कारण गाजा पट्टी में युद्ध नहीं रोक रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कभी भी इस्तीफा दे सकता है और इजराइल में सरकार कभी भी चेंज हो सकती है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा 200 सीट जीत कर दिखाए भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य का मजाक उड़ाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को टारगेट दिया है कि बीजेपी वाले अगर 200 सीटें भी इस बार लोकसभा चुनाव में जीत जाएं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि बीजेपी 200 सीटों का आंकड़ा पार करके दिखाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मेरठ में जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा छोटा भाई। 1 दशक बाद दोनों ने मेरठ में किया मंच साझा। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी लंबे समय के बाद एक मंच पर आए हैं। रविवार को मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी और जयंत चौधरी ने मंच साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मंच से जयंत चौधरी को अपना छोटा भाई कहा। नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों से नफरत करने वाले इंडिया गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया। इंडिया गठबंधन ने जो संसद के अंदर किया वो पूरे देश ने देखा। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न सम्मान पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज रोकने की
की कोशिश की गई। भाई जैन चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पर गिरा दो परमाणु बम, अमेरिकी सांसद के बयान के बाद मचा संग्राम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग रोकने के लिए दुनिया भर के देशों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी दौरान अमेरिकी सांसद के बयान से बवाल मच गया है। रिपब्लिकन सांसद टिम बालगर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और हमास के युद्ध का एक ही हल है कि गाजा पर परमाणु हमला कर दिया जाए, गाजा पर ठीक वैसे ही कार्रवाई कर दी जाए जैसे हिरोशिमा पर की गई थी। टिम ने कहा कि गाजा में तत्काल मानवीय सहायता पर रोक लगा देनी चाहिए और वहां पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई और अमेरिकी सांसद का विरोध होने लगा। तो किस तरह से यहूदी मानसिकता का ये अमेरिकी सांसद खुलेआम गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराने की चेतावनी दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दी 6 गारंटी। पत्नी सुनीता ने महारैली में पढ़कर सुनाया भाजपा को उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मेगा रैली का आयोजन किया। इस रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने पति अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटी को रैली में सभी के सामने पढ़ा। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी है कि देश भर में बिजली कटौती नहीं होगी। दूसरी गारंटी है कि देश भर में गरीबों के लिए बिजली मुफ्त होगी। तीसरी है हर गांव में एक अच्छा स्कूल होगा जहां समाज के सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। चौथी है हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। हर जिले में एक सरकारी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल होगा। पांचवी है किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। और आखिरी गारंटी ये है कि दिल्ली के लोगों के साथ कई वर्षों से अन्याय हो रहा है, ऐसे में हम इस अन्याय को खत्म करेंगे, दिल्ली को हम राज्य का दर्जा दिलाएंगे। हम इन सभी गारंटी को सत्ता में आने के अगले 5 साल के भीतर पूरी करेंगे। तो ये बड़ी बातें जो है केजरीवाल ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा में बच्चे भूल गए हैं मुस्कुराना, जल्द हो युद्ध विराम। ईस्टर स्पीच में पोप फ्रांसिसी ने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगातार गाजा पट्टी में जंग जारी है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वर्चस्व की लड़ाई में मासूम बच्चों की पीड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसे में ईस्टर के मौके पर अपने भाषण में पोप फ्रांसिसी ने कहा कि गाजा में बच्चे तो अब मुस्कुराना ही भूल चुके हैं, उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती। ऐसे में गाजा में तत्काल युद्ध विराम की घोषणा होनी चाहिए। खास तौर पर इस युद्ध में जिस तरह बच्चों को भी हमलों का शिकार बनाया गया है, हजारों बच्चों मारे गए हैं और रोजाना सैकड़ों युद्ध की चपेट में आ रहे हैं। हम युद्ध के बर्बर चेहरे को ही दर्शाते हैं। वहीं आपको बता दें कि पोप फ्रांसिसी ने इससे पहले भी फिलिस्तीनियों का समर्थन किया था और इजराइल के खिलाफ बयान दिया था और एक बार फिर से वो इसी मामले को लेकर आगे आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति ने घर जाकर आडवाणी को भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। दोस्तों आपको बता दें कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है और इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आडवाणी शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए अलंकरण समारोह में शामिल नहीं हो सके थे, जिसके बाद घर जाकर उनको ये सम्मान दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना महमूद मदनी ने मुख्तार अहमद अंसारी को बताया गरीबों का मसीहा। दोस्तों आपको बता दें कि जामियात उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने गाजीपुर और मऊ यूपी के प्रसिद्ध राजनीतिक और सामाजिक नेता मुख्तार अंसारी की मौत पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है और कहा है कि उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में जनता के संदेह और संयम और परिजनों के असंतोष से न्याय और न्याय प्रवर्तन एजेंसियों पर विश्वास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। मदनी ने कहा कि केवल न्याय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्याय पर भरोसा और विश्वास भी जरूरी है। हाल ही में यूपी की जेलों और पुलिस हिरासत में कई राजनीतिक और सामाजिक नेताओं की हत्या या रहस्यमय मौतों ने जनता के संदेह को और बढ़ा दिया है। मौलाना मदनी ने कहा कि मुख्तार अंसारी हमेशा गरीबों और प्रताड़ित लोग के समर्थक और मददगार के रूप में और पहचाने जाते थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करने वालों को होगा पछतावा, चुनावी चंदे के मसले पर आया मोदी का बयान। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से उनकी सरकार को झटका लगने की बात रविवार को खारिज कर दी और कहा कि कोई भी प्रणाली पूरी तरीके से सही नहीं है और खामियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस विषय पर हंगामा करने वाले लोगों को पछतावा होगा। ठंडी टीवी पर एक बयान के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या चुनावी विवरण से सत्तारूढ़ भाजपा को झटका लगा है, तो मोदी ने कहा कि मुझे बताइए कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं से एक झटका
प्रतिक्रिया के तौर पर देखूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बॉन्ड के विवरण को लेकर हंगामा कर रहे और इस पर गर्व कर रहे लोगों को बाद में पछतावा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों को पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉन्ड है।